हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज जो है हमने एग्जाम्पल 31 उठाया है। आपकी जो चैप्टर 1 है सेट्स, उसी का एग्जाम्पल नंबर 31, मिसलेनियस जो आपके एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं उसी में से। तो आइए जरा देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे और क्या वो कह रही है प्रॉब्लम। तो हम लोग स्क्रीन जो है शेयर कर रहे हैं। तो आइए जरा, तो यहाँ पर लिखा है क्या है एग्जांपल, फॉर एनी सेट ए एंड बी। दो सेट है ए और बी, सो दैट पी पी मतलब होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। ओके, तो पी इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। कहने का मतलब है कि पावर सेट जो है इंटरसेक्शन के ऊपर खुल जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को। तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे। ठीक है, पावर सेट का मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो हमने कहा पी ए, तो इसका मतलब ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सबका कलेक्शन इज अ पावर सेट। ठीक है। और दूसरी बात है इक्वलिटी। अगर मान लो दो सेट्स की दिखानी है, मान लो हमने कहा ए इक्वल टू बी, तो हमें क्या दिखाना होगा, ए बी का सबसेट दिखाना होगा और बी ए का सबसेट दिखाना होगा। और हम अगर कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स इज इन ए, ठीक है, इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंग्स टू बी। हर एक ए मेंबर, हर एक मेंबर ऑफ द सेट ए इज इन बी, तब हम कहते हैं उसको सत्य। तो हम करेंगे क्या, कोई भी हम आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट या मेंबर लेके चलेंगे एक सेट का, और उसको दूसरे में दिखा देंगे कि वो डेफिनेटली उसमें लाई करेगा, और फिर हमारे पास वो सबसेट हो जाएगा। तो हम इसी क्रम में हम चीजों को प्रूव करेंगे, ये चीज शो करेंगे। तो आइए जरा करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया कि हमने लेट कर दिया कोई ऑब्वियसली इसके ए इंटरसेक्स जो पावर सेट है उसके अंदर सेट्स होंगे। दैट विल बी समथिंग सेट्स लाइक एलिमेंट है ना, तो जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। ठीक है, तो x इज बिलोंग्स टू, हमने कहा x इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर इसमें बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी। इट मीन दैट कि x is a subset, x is the subset of a intersection। ओके, a जो है वो सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b का। अच्छा, ये चीज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं कि जो x है वो ए का भी सबसेट है, और मतलब इसमें तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास और उसका वो सबसेट है। समझना बात को। ए इंटरसेक्शन बी, पहली बात तो ये कि हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ले लिया जो कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है, तो एक सबसेट होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देयर इज समथिंग कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, और उन कॉमन एलिमेंट से मिलाकर एक क्या बनाया गया है, सबसेट बनाया गया। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे, उस सबसेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर भी होंगे और बी के अंदर भी होंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एक्स है वो हमारे पास ए का भी सबसेट है, और साथ साथ में जो एक्स है वो हमारे पास बी का भी सबसेट है। और अगर हमारे पास एक्स ए का सबसेट है और एक्स बी का सबसेट है, तो एक्स ए के पावर सेट में भी एक्स आएगा और बी के पावर सेट में भी एक्स आएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से कि एक्स is belongs to the power set of A, and this X is belongs to the power set of B। तो B लिखते हैं, this is X is belongs to power set of B। ओके, तो X ए की पावर सेट में भी बिलोंग कर रहा है और बी के पावर सेट, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो यू कैन से कि X is belongs to P A intersection P B। आई होप ये बात समझ में आएगी। तो पहले तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट पी ए इंटरसेक्शन बी का है वो पी ए इंटरसेक्शन पी बी में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पी
A intersection B है, that is the subset of PA intersection PB। पहली बात तो प्रूव होगी, इसको हम कह देते हैं दिस इज योर स्टार। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। कैसे हमने किया कि हमारे पास एक पावर सेट का कलेक्शन था, उसमें हमने कोई एलिमेंट मान लिया, और अगर वो पावर सेट जो है वो सबसेट्स का कलेक्शन होता है, इसका मतलब एक्स इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इसका इंटरसेक्शन का सबसेट है, इसका मतलब ए का भी वो सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज द सबसेट ऑफ बी। अब अगर वो सबसेट है तो इसका मतलब इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग टू पी ए एंड एक्स इज बिलोंग टू पी बी। और अगर दोनों में बिलोंग करता है तो कॉमन में बिलोंग करेगा, देन एक्स इज बिलोंग टू पी ए इंटरसेक्शन पी। ओके, और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट यहाँ से लेके चले उसमें दिखा दिया तो क्या हो जाता है, दिस पी ए इंटरसेक्शन बी is subset of the PA intersection PB। So this is one way is proved। Okay, another way, अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से let y एक हमने लिया, that is और this is belongs to PA, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, इंटरसेक्शन PB। ओके, अगर हम इसमें लिया तो इसका मतलब है कि दिस y is belongs to PA एंड ऑब्वियसली इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, दिस y इज बिलोंग्स टू PB। ओके, उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा, और दिस इंप्लाइज अगर उसके पावर सेट में है तो y इज बिलोंग इज द सबसेट ऑफ A एंड दिस y इज द सबसेट ऑफ B। ओके, तो ये इसका सबसेट हो गया, और अगर इन दोनों का सबसेट है तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन से दिस इज सबसेट ऑफ इज इंटरसेक्शन आल्सो। और अगर ये बोल सकते हो तो यू कैन से दिस y इज बिलोंग टू द पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये दूसरी तरफ से भी प्रूव हो गया। अब नाउ यू कैन से दिस PA इंटरसेक्शन PB, ओके, is the subset of PA intersection। ओके, तो दिस इज योर अनदर वे टू प्रूव। हम उसको रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे चीजों को लेकर, और हमने प्रूव कर दिया। तो जब हम दोनों तरफ से प्रूव कर लेते हैं तो कह देते हैं क्या है, वो दोनों के दोनों सेट इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है, यू कैन से दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ओके, तो अगर दो सेट्स हैं और उनके इंटरसेक्शन के पावर सेट की बात करें तो अलग अलग उनके पावर सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो दोनों सेम आता है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, कैसे हम प्रूफ को लिखते हैं, कैसे हमने चीजों को देखना शुरू किया। तो आप लोग इन जो लेक्चर्स हैं जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको आप बारीकी से चीजों को सीखिए और अच्छा करिए अपने जर्नी में, मैथमेटिक्स की जर्नी में खासकर। और ये जो भी चीजें ना समझ में आए, अब बार बार आप उसको रिपीट करके चीजों को आप देखिए और समझिए, बेसिकली आप थिंकिंग अपनी उसमें इन्वॉल्व कीजिए। ओके, तो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप शेयरिंग, और लोगों तक और बच्चों तक आप चीजों को पहुंचाते रहिए। और जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि हम रेगुलर बेसिस से लेक्चर रिकॉर्ड करते रहें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम।